अभी मेरे इस बयान से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है और ज़रूर पहुंचेगी। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहता हूँ, एक मजमा है सैकड़ों लोगों का, हज़ारों लोगों का, और अगर मैं स्टेज से खड़े रह के चोर 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 चिल्लाऊँ तो मजमे में जो चोर है उसको ही बुरा लगेगा, वही मुँह पर कपड़ा डालेगा, है ना। तो जो चोर लोग हैं वो इसका जवाब दे। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश ज़िंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश ज़िंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी ना रविश ज़िंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के ख़िलाफ़ मेरे सीने में बगावत की रविश ज़िंदा है। कौम की नाम पर वोट मांगने वाले भले ही वो हार जाए मगर करोड़पति बनने वाले, है ना, सौदेबाजी करके, है ना, कई एमएलए खड़े कर रहे, एमपी खड़े कर रहे, कई नगर सेवक खड़े कर रहे, मालूम है कि हारने वाला है मगर ये सौदेबाजी करके जो है तो करोड़पति बन रहे। फिर जो है तो कौम के नाम पर चंदे मांगने वाले जो है तो गाँव तकिए लगाकर एकदम महल सजाकर जो है तो आराम फरमा रहे हैं, और लोग एक टूटी चप्पल वाले से संपर्क कर रहे हैं कि हमारे एक समाज के एक सामाजिक स्थल पर, धार्मिक स्थल पर किसी ने कब्जा कर लिया, आप उसकी भी आवाज़ उठाओ। लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हो गई है ना, लोग बोल रहे। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो कौम के सौदागर है, जो कौम के वोटों की बोलियां लगा रहे हैं, है ना, मार्केट सजा रहे, जो करोड़ों रुपये चंदा वसूल कर रहे हैं कौम के नाम पर, गाँव तक लगा कर एकदम आराम फरमा रहे हैं ना, शेख मतलब उनको डिस्टर्ब न करे, है ना, आराम फरमा रहे हैं, जो ऐसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं उनको मैदान में लेकर आओ, उनको रास्ते पर उतारो। जो मसाइल जो चल रहे हैं, जो हालात से समाज गुजर रहा है ना, तो उनको बोलो कि नींद से जागे, जो अपनी ये नरम बिस्तर और जो मोटे मोटे एक एक फुट के जो गद्दे पर आराम फरमा रहे हैं ना, तो इनको कहें कि मैदान अमल में उतरे, बहुत हो गया, है ना। तो अभी कैसे चंदा लेते समय जो है तो इनको बिल्कुल सब कुछ याद आ जाता है, समाज याद आ जाती है ना, वोट लेते समय समाज याद आ जाता है। लेकिन जब असल मसाइल से जो कौम जूझ रही है, तालीम में, गरीबी में, और जगह जगह जो है कौम को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, तो ये सिर्फ जो है तो फ़ोटो खिंचाकर अपनी वाहवाही हासिल कर लेते, उसका फॉलोअप नहीं करते, जो असल मसाइल की जड़ है उसको हल नहीं करते। साहब जिस शहर में, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर अवैध धंधे है, हमारी कौम, नस्ल, समाज जो है तो नशे की लत में और भ्रष्टाचार की वजह से, और उनके काम नहीं हो रहे, ना जाने अनगिनत परेशानियों में मुब्तला है, और इनको फिक्र ही नहीं, सिर्फ इनको वोट लेना आता है, चंदा लेना आता है। इस पर हुए जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ मैंने जमदार से लेकर ओवैसी तक 100 से ज़्यादा नेताओं को खत लिखा हूँ, है ना, सभी समाज के, कोई एक समाज वाले को, सबको लिखा मैंने। कौम के नाम पर चंदा लेने वाली और अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छापने वाली कि देखो हमने समाज के फला आदमी को जेल से बचाया, है ना, वो समझ जाना आपको। तो ऐसी तंजीमों से मैंने संपर्क किया तो इन्होंने मुझे फ़ोन पर गालियाँ दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना। ये कौम के नाम पर करोड़ों रुपये की जो वसूली करते ना, चंदा करते, ये सबको मैं परख कर बैठा हूँ। कोई ऐसी जमात और तंजीम नहीं मेरे इल्म में जिसको मैंने खत ना लिखा हूँ, है ना, जिसे संपर्क करने की कोशिश ना किया हूँ, और इनके जो है जीवित महापुरुष उनको भी परख के मैंने देखा हूँ। तो देखो, समाज के अंदर जो जनता है ना, जनता ने अभी अपने आप को पहचानना चाहिए, जनता से बड़ा कोई नहीं। ये जो आपको लूटने वाले वोट के नाम पर या चंदे के नाम पर, ये दोनों से आप सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए, ये मेरी आपसे विनती है। अभी मेरे इस बयान से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुँच सकती है और ज़रूर पहुँचेंगी। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहता हूँ, एक मजमा है सैकड़ों लोगों का, हज़ारों लोगों का, और अगर मैं स्टेज से खड़े रह के चोर 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 चिल्लाऊँ तो मजमे में जो चोर है उसको ही बुरा लगेगा, वही मुँह पर कपड़ा डालेगा, है ना। तो जो चोर लोग हैं वो इसका जवाब दे, और जो ईमानदार है, हक परस्त है ना, ये जो बोलते ना दो टाइप, तो उनको मेरे पास से खुशी होना चाहिए कि मैं अहले हक की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ चोरों के खिलाफ। टूटी चप्पल पहनकर एक खस्ता हालत में मैं समाज सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी मतलब कुछ लोगों से मैंने कर्ज भी लिया, है ना। एक साहब है जिनके पास 3-3, 4-4 4 व्हीलर है, करोड़ों का बंगला बना के रह रहे हैं, है ना। उनसे 10,000 रुपये मैंने किसी ज़रूरत के तहत उधार लिया था, अभी तक चुका नहीं पाया हूँ। तो ये कितने तकाजे कर रहे हैं और किस तरह मुझे मजबूर कर रहे हैं, ये मैं ही जानता हूँ, है ना। तो ये तो हालत है अपनी। मेरे पास वसाइल, रिसोर्सेज ज़ीरो है। जो भी मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा समय है, मैं अपना दे रहा हूँ, और समाज में कुछ छोटा सा राई के दाने के बराबर
बदलाव लाने की, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक छोटा सा कदम उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग जो है तो उम्मीदें लगा लेते हैं, है ना, कि आप ये भी करो, ये भी करो, है ना। कुछ जो है तो अच्छी नीयत से बोलते हैं, कुछ जो है दिशा भूल करने के लिए बोलते हैं कि उनकी तरफ अगर मैंने वार कर दिया, माफिया की तरफ बोलते हुए दूसरी तरफ करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे अकेले की बस की बात नहीं, छोटी सी जान कितना भार उठाएगी। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं थोड़ा थोड़ा बदलाव की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी समाज का हिस्सा है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक है, आप भी कुछ कदम उठाइए। मैं तो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान अमल में उतर चुका हूँ। आप जो है तो जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, समाज में इंसाफ की बोलबाला हो, सबको उनका हक मिले, है ना, इसके लिए कोशिश करें। और मैं क्या कह सकता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।